और गाइस कहीं ना कहीं आप ये देख के शॉक हो गए होंगे कि आखिर अरे भाई ये कहाँ हो गया, बैकग्राउंड थोड़ा चेंज हो गया। और कहीं ना कहीं हम थोड़े काम से इंपॉर्टेंट काम से बाहर आए हुए थे और मैच भी हमने कोशिश की कि देखने की कोशिश करें। थोड़े थोड़े मैचेस हमने भी बीच में देखे ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ पर हमने बड़ी हमारा काम इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये लगा नहीं ये मैच मैच हो चुका है और कहीं ना कहीं हमें इसका वीडियो हर हाल में आपके सामने प्रेजेंट करना ही चाहिए, भले हम किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, क्योंकि बहुत सारे फैंस हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमने भी लगातार उनको अपनी तरफ से सपोर्ट और वादा किया था कि हम अपनी वीडियोस को कभी भी रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। यहाँ पर अयान आपका पहला रिएक्शन, डेली क्रिकेट की प्लेइंग 11 एग्जैक्ट नेपाल टीम ने खिलाई है आज, जो कि कहीं ना कहीं हमने कही थी। आपने मैच प्रूव देखा हो तो आपको पता है कि डेली क्रिकेट ने क्या प्लेइंग 11 खेली थी और डिट्टो 100% सेम प्लेइंग 11 नेपाल ने खिलाई है और रिजल्ट आपके सामने है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है, बैकग्राउंड नॉइज को भूल जाइए, ईयरफोन लगा लीजिए, सिर्फ रिक्वेस्ट है सिर्फ आज के लिए, कल से सारी चीजें वापस नॉर्मल हो जाएंगी, हमारा काम हो जाएगा, हम घर वापस लौटेंगे। लेकिन अयान आपका पहला रिएक्शन सबसे पहले इस शानदार जीत में। बिल्कुल, और अनबिलीवेबल जीत है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बहुत खुशी है कहीं ना कहीं कि जिस तरीके से पिछड़े हुए थे मैचों में, उस वापसी करने के बाद यह आउटस्टैंडिंग है जीत। बहुत ज़्यादा बूस्टअप देगा ये पूरे फैंस को भी, पूरे कंट्री को भी, और कहीं ना कहीं खासकर टीम को, सबसे पहले टीम को सबसे ज़्यादा बूस्टअप होगा। ओमान को थ्रैश करके रख दिया यहाँ पर नेपाल ने, वो भी खुद भी थ्रैश हो गए थे पहले इनिंग में। आउटस्टैंडिंग जीत है, वेल डन नेपाल, बहुत अच्छा खेला, बहुत ही अच्छा खेले, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और एक सबसे बड़ी इसमें बात है, अब जरा धीरे धीरे पर्दे खोलने की कोशिश करते हैं। प्लेइंग 11 ये हमारा रखने का क्लियर मकसद था, वो ये था कि आपके पास सेकंड विकेट टेकिंग स्पिनर नहीं है। आप देखिए संदीप लामिछाने ने जो विकेट्स निकाले, क्या टाइट बॉलिंग रखी है, उसके बाद अगर यहाँ पर सागर ढकेल या फिर कोई और स्पिनर होते तो उनमें ओमान बहुत आसानी से रन निकाल पाता। ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, आसानी से रन निकाल पाता, वो हमने देखा भी। ऐसी बात नहीं है उनकी तो टैलेंट नहीं है, लेकिन अभी तो नरिशमेंट की और जरूरत है, जो ऑलरेडी संदीप और दीपेंद्र के पास है। दीपेंद्र बहुत अच्छा पार्ट टाइम काम टीम में कर रहे हैं, लगातार ओवर्स भी डाल रहे हैं, लेकिन सेकंड स्पिनर यहाँ पे आपको प्रेशर जो है उसे रिलीज करता, और जो कहीं ना कहीं जितेंद्र मुखिया और अविनाश बोरा और कमल ने शुरुआत में आउटस्टैंडिंग एफर्ट दिखाया है, और इसीलिए हमने ये बॉलिंग अटैक रखी थी, ये प्लेइंग 11 रखी थी। आप देख सकते हैं जहां जिसके कंट्रीब्यूशन की जरूरत थी, एग्जैक्ट वहीं पे बॉलर्स ने काम किया है। तभी हमने कहा कि एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि डेली क्रिकेट बहुत सारी चीज़ें ऐसी कहता है जो आप लोगों को शायद पहले समझ में नहीं आती है, शायद आप खिलाफ होते हैं, लेकिन आपको एट द एंड समझ में आएगी कि आखिर हम क्यों ऐसी चीज़ें लगातार कहते आ रहे हैं। यहाँ पर शानदार जीत हुई है और कहीं ना कहीं अब 90% तो ये लग रहा है, यार 90% मैं कहूँगा, फिर भी चलिए क्रिकेट 90% लग रहा है कि नेपाल जो है वो खेलने वाला है सेमीफाइनल्स पे, कोई दौरा नहीं। बिल्कुल, और इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन बहुत काम करना है, बहुत ज़्यादा काम करना है अभी भी। पर ये नहीं कह सकते कि किसी प्लेयर को मौका देना है, सेम टीम कुछ नहीं चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप भले अगला मैच हारें, उसके बाद फिलीपींस से भी हारें, जब कुछ भी हो, प्लेऑफ हो, आप मत खिलाइए जब तक आपकी सेमीफाइनल में पहुंचने की होप खत्म नहीं होती। एग्जैक्ट प्लेइंग 11 रखिए, इन केस अगर उन्हें कुछ खुदा खास्ता हो गया, चोट लग गई, जो ना हो, लेकिन अगर हो गया तभी रिप्लेस करिए। ये रिक्वेस्ट है प्रोड्यूसर से भी और संदीप लामिछाने से भी, और जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं वो भी जब राय देते हैं तो वो राय में अपनी ये जरूर रखें कि प्लेइंग 11 बिल्कुल यही खिलाइए, डेली क्रिकेट वाली। काश में पता होता कि डेली क्रिकेट ने यही प्रेडिक्ट किया था। खैर चलिए, अब यहाँ पर बात करते हैं। अब चीज़ें हो गई सारी चीज़ें, लेकिन एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा खराब हुई है, बैटिंग डिपार्टमेंट। क्या प्रॉब्लम हो रही है, दीपेंद्र सिंह को एक्सपेक्ट करूँगा, लगातार आप उनसे इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उसके अलावा घुशन गुरदेल भी 2 मैच हो गए, माफ कीजिएगा, 2 मैच हो गए, उसमें उन्होंने कुछ खास नहीं कर पाए। और अब यहाँ पर ज्ञानेंद्र मल्ला भी लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। आयरलैंड यूए के सामने आपको 117 रन नहीं चलेगा, ये आपको भी पता है। तारीफ हो गई, बहुत अच्छा खेले, सब ठीक है, लेकिन आपको सतर्क रहना है। इसीलिए यही डेली क्रिकेट चैनल करता है, डेली क्रिकेट हवा में ना उड़ा के आपको जमीन पर रखकर हकीकत से रूबरू करवाता है कि 117 बिल्कुल भी यूए आयरलैंड के सामने काफ़ी नहीं होंगे। इसीलिए आपको बैटिंग को बूस्टअप करना होगा। क्या राय देना चाहेंगे आप इस बैटिंग ऑर्डर को? क्या कुछ हो रहा है, प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्यों नहीं बैटिंग कर पा रहे हैं? ऑलरेडी एक्सपीरियंस की कमी नहीं है। बिल्कुल, और सबसे पहले तो यहाँ पर जिस तरीके से जो डाउन ऑर्डर पे जो एज यूजुअल बैट्समैन आए थे, कहना होगा कि कहीं ना कहीं आसिफ शेख और कुशल गुर्देल को भी रन बनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, अगर नहीं बना पा रहे हैं इस क्वालिफायर में, ऐसा ना हो। अगर
मैं चाहूंगा कि हम चाहेंगे दिल से कि नेपाल इस क्वालिफायर में क्वालिफाई करे, वर्ल्ड कप में जाए। बिल्कुल डेफिनेटली हमारा तो हार्ट है कि हम तो चाहते हैं कि नेपाल 100% क्वालिफाई करे। एज अ क्रिकेट फैन कह रहे हैं। बिल्कुल सही, एज अ क्रिकेट फैन जरूर एक बेहतर टीम वहां पहुंचे, लेकिन सब कुछ अच्छा होना चाहिए तभी आप वहां पहुंचे तो और अच्छा होगा। ओपनिंग ठीक नहीं है, मिडिल ऑर्डर ठीक नहीं है, फिर आप वहां पहुंच रहे हैं अपनी बॉलिंग के दम पर, तो कहीं ना कहीं ये और डेफिनेटली है, जो मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा, ये भी डेलीगेट आपको गारंटी से कह रहा है सिर्फ बॉलिंग के दम पे आप लगातार 4 मैच तो नहीं जीत सकते। ये आपको भी पता है, अगर आपको नहीं पता है तो सच में आपको थोड़ा सा और क्रिकेट देखने की जरूरत है। बैटिंग ऑर्डर को उठाना होगा, 117 काफी नहीं होंगे, भले आपकी कितनी भी अच्छी बॉलिंग हो, खास करके आयरलैंड और यूएई के सामने, वो हमने देखा भी। आपने ओमान को 135 पे आउट कर दिया, आपसे यूएई ने 190 ठोक दिया आपके खिलाफ, यही दिक्कत। बिल्कुल सही। और एक चीज और है, पिच भी यूज टूज होती जा रही है, इसका भी ध्यान रखना है। अब क्या करना है क्या नहीं करना वो भी सोच समझ के देखना है। पर बैटिंग आज बहुत ज़्यादा निराश हुई है और बॉलिंग बहुत अच्छी हुई है ओमान की, कहीं ना कहीं बेहतरीन बॉलिंग कराई है ओमान ने। नेपाल को मजबूर किया कि आप भी गलती करें, आप भी हमारे खिलाफ खुल के ना खेलें, और वही एग्जैक्टली नेपाल ने किया, यानी कि वो ओमान के बॉलर्स के इशारों पे चले। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब 117 हुआ और एक इनिंग कंप्लीट हो गई तो डेफिनेटली अगर जो रियल क्रिकेट फैंस है समझते हैं, डेफिनेटली लगा होगा अरे यार ये मैच हो गया खत्म, सड़ी हुई बैटिंग हो गई, अब तो ये मैच हम हार गए। एग्जैक्टली तो यही ओमान के बॉलर्स की कामयाबी है कि आपके माइंड में उन्होंने डाल दिया, 117 रन पे हमने ब्रेक कर दिया है और कहीं ना कहीं आप इस मैच में पीछे हो गए। बॉलिंग डिपार्टमेंट को फुल मार्क्स देने होंगे यहाँ पे ओमान की। बैटिंग डिपार्टमेंट ने डिजास्टर किया है। हमने पहले भी आपसे कहा था कि ओमान की बैटिंग ज्यादा खराब है, लगातार खराब है। ये ओमान की बैटिंग अब लग नहीं रहा कि T20 वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर पाएगी। इस बार बहुत मुश्किल होगा ओमान के लिए, और अब तो और ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर होती हुई नजर आएगी, क्योंकि अगर यहाँ पर नेपाल कनाडा कुछ भी बेहतर परफॉर्मेंस कर देता है, ओमान के जीत लेता है, तो डेफिनेटली ओमान का सफर वहीं खत्म हो जाएगा। ओमान की बैटिंग की बात करूँ है, जीशान मकसूद नहीं चल रहे हैं, आप भी नहीं चल रहे हैं, क्या बहुत दिक्कत है? अयान खान जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मेरा तो खैर कोई और कारण होगा, अब मजाक हटा देते हैं। खैर फिर से अयान खान को वन डाउन भेजा गया। जतिंदर सिंह सुपर फ्लॉप हो रहे हैं और हो रहे हैं, अब ये हो गया है, इस क्वालिफायर में वो सुपर फ्लॉप रहने वाले हैं, ये डेली क्रिकेट मानता है और यही होगा आने वाले मैचेस। आप फिलीपींस के खिलाफ दोहरा शतक मार के नहीं कह सकते कि लड़का फॉर्म में आ गया। वो बहुत बड़ी बड़ी टीमों में सोचते हैं छोटी टीम के खिलाफ रन बना के फॉर्म में आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जतिंदर सिंह डेली क्रिकेट के हिसाब से इस पूरे क्वालिफायर में सुपर फ्लॉप रहने वाले हैं। पूरी टीम फिर जीशान मकसूद थोड़ा ऊपर कोशिश किया है। और आपको अगर ये लग रहा है कि क्यों ऐसा आप कह रहे हैं, तो उसके लिए एक से वीडियो बन जाएगा ताकि आपको ये बता सके जतिंदर सिंह की बॉल कैसी आ रही है और गलतियां क्या कर रहे हैं, वो क्लियरली विजिबल है। अगर आप अच्छे से क्रिकेट को समझते हैं तो आप समझ जाएंगे जतिंदर सिंह इस स्टैंड के साथ नहीं कर पाए। जतिंदर सिंह डर रहे हैं, 50 का स्ट्राइक रेट है, 18 बॉलों में 9 रन। पिछले मैच में उठा के देख लीजिए, 20-25 बॉलें आई थिंक खेली थी, उसमें भी 19 या 18 रन। तो आप सोचिए ये जतिंदर सिंह का गेम नहीं। जी हाँ, एक ओपनर भी जतिंदर सिंह जैसा 100 की स्ट्राइक रेट भी नहीं है, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लग रहा है कहीं ना कहीं। अब यहाँ पर ओमान की बैटिंग डिस्प्ले बहुत खराब हुई है और जैसे नीचे आती रहती है वैसे वैसे हालत और खराब होती है। जीशान मकसूद ने फिर से हमारी बात को टाला कि उन्होंने अपने ऑर्डर को कहीं ना कहीं ऊपर नहीं किया। जीशान मकसूद आकिब इलियास के एब्सेंस में डेफिनेटली वन डाउन या सेकंड डाउन खुद को ट्राई कर सकते थे, लेकिन वही थर्ड डाउन सेकंड डाउन। जी हाँ, वो थर्ड डाउन भी इसलिए आया क्योंकि उनके 30-40 पे 4-5 विकेट हो गए थे। अगर इतने नहीं होते तो वो और नीचे ही आते, ये तय मान के चलिए, क्योंकि वो पार्टनरशिप बिल्डअप करना चाहते थे जो होने नहीं दिया नेपाल के बॉलर्स ने। बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस यहाँ नेपाल की तरफ से रही है, इसीलिए लगातार डेली क्रिकेट चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारे एफर्ट के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करिए। आज भी सुबह बहुत फैंस कह रहे थे नेपाल के कि अरे नहीं पहुंच पाएगी, ये है टीम बेकार हो गई, ये हो गई, वो हो गई। मैंने वहाँ पर जब कमेंट्स पढ़े तो उसके बाद मैं कम्युनिटी पोस्ट पे गया, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे जाकर लिखा कि अपनी टीम पर बिलीव करना मत छोड़िए। आप जाके देख सकते हैं मैच से पहले का, अपनी टीम पे बिलीव करना मत छोड़िए। कितनी भी कमजोर टीम हो, कितनी छोटी टीम हो, अगर आप यूनाइट होकर परफॉर्म करेंगे, एक प्लेयर परफॉर्म करेगा तो डेफिनेटली जब तक मैच में लास्ट बॉल नहीं होती तब तक आप हारते नहीं हैं। तब तक ये लिखा नहीं आता कि ओमान वॉन द मैच या फिर नेपाल लॉस्ट द मैच। इस चीज की इंपॉर्टेंस आपको समझनी होगी। बहुत सारे नेपाल के फैंस हैं मजाक उड़ा रहे थे कमेंट्स में कि नहीं होगा, ये होगा। अपनी टीम का सपोर्ट तो करिए, बाइस मत होइए। जब दिख रहा है अंधा बना तो हाँ ठीक है। अब ये नहीं कि आप ये सोच रहे हैं कि अरे अब मैच जीत गए तो बिल्कुल ऐसा कह रहा है, बिल्कुल नहीं। हम अगर आप हारते भी ये मैच, भले क्लोज जाके मैच हारते भी, उम्मीद हमें थी कि ये प्लेइंग 11 कहीं ना कहीं काम जरूर करे, क्योंकि जो प्रेशर रिलीज करने का काम है वो सेकंड स्पिनर करता है इनके लिए, जो कि साहब वाला माए 22 रन ठोके उनपे,
सागर ढकेला है, लगभग 28 रन मार दिए। सोचिए आज के मैच में अगर 6 बॉल में 28 रन आ जाते तो क्या प्रेशर बचता है इस मैच में। थोड़ा सोच के देखिए, इसीलिए हम कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एफर्ट के लिए प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए। बिल्कुल, और कहना होगा संदीप लामिछा ने बेहतरीन सही बल्ले से 16 रन मारे, एक चौका एक छक्का भी मारा उन्होंने, बहुत अच्छा 7 बॉलों में। उसके बाद बॉलिंग से भी आउटस्टैंडिंग करा है कमल सिंह एरी, जितेंद्र मुखिया, जो हम डेली क्रिकेट ने कहा था प्लेयर्स फास्ट बॉलर्स एग्जैक्टली उन्होंने परफॉर्म किया है। बहुत बहुत सच में कभी कभी लगता भी है कि तुक्का भी और कभी कभी हमारे आइडियाज भी कहना होगा जो हमने गेम प्लान बनाया है डेली क्रिकेट में वो काम आया डेफिनेटली। और हम फिर भी अगर ये मैच नेपाल नहीं भी जीतता तो भी हम डंके की चोट पे थैंक यू बोलते बोधू सर को और संदीप लामिछा को, आपने वही एग्जैक्ट प्लेइंग 11 खिलाई है। आपको इसी प्लेइंग 11 को रिपीटेटिव रखना है। ये माइंड में रखिए कि आपके पीएम कप में कितने भी स्पिनर चलते हो लेकिन आपके पास सेकंड स्पेशलिस्ट विकेट टेकर स्पिनर नहीं है। ये आज फिर हम आपके सामने दोबारा रख रहे हैं, विकेट टेकिंग स्पिनर आपके पास नहीं जिससे बॉल बैट्समैन डरे। वो प्लेयर अभी भी आप बना नहीं पाए हैं, उसके लिए वक्त लगेगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं बनेंगे, वक्त लगेगा। संदीप भी बने, दीपेंद्र कितनी अच्छी पार्ट टाइम स्पिनर लगती है, ये पार्ट टाइम कराते हैं, वो 4-4 ओवर 2 विकेट आप देखिए। तो इस तरह के विकेट टेकिंग स्पिनर्स जो रेगुलर स्पिनर है, जैसे संदीप लामिछा, क्योंकि दीपेंद्र को बैटिंग का भी काम है इसलिए हमने रेगुलर स्पिनर नहीं कह रहे, जो डाउट में हो कि उसे स्पिनर क्यों नहीं कह रहे, इसीलिए उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिस डाउन आते हैं वो भी तो सोचिए, वो अपनी बैटिंग से रन मारे या फिर बॉलिंग से करें, दोनों से कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल जबरदस्त बात होगी। बिल्कुल, और एक छोटी सी बात यहाँ मैं बोलूंगा, उसके बाद हम पहले वाले मैच के रिजल्ट पे भी, दूसरे वाले मैच के रिजल्ट पे भी आएंगे। तो छोटी सी बात मैं यहाँ बोलूंगा, आप लकी हैं कि आपके पास दीपेंद्र सिंह एरी बॉलर बैट्समैन विद बॉलर हैं। बड़ी बड़ी टीमें टेस्ट ढूंढती हैं, बड़ी बड़ी टीमें इस टाइम तरस रही हैं कि हमें टॉप ऑर्डर में कोई बॉलर एक कराने वाला मिल जाए। मेरा इशारा एक टीम की तरफ है, वो बहुत तरस रही है इस टाइम, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। बिल्कुल, उसमें कोई दोहराई नहीं है। आप समझ जाइए किसकी तरफ इशारा है, इशारा हमारी तरफ खुद ही है। खैर, और अब बता ही दें हम किसकी तरफ इशारा कर रहे थे। बिल्कुल, इंडियन टीम की तरफ टॉप ऑर्डर में कोई नहीं है। गावस्कर सर से लेकर कपिल देव सर से लेकर सब ये कह चुके हैं, गंभीर ने भी ये बात कही। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात एक चीज और है कि युवराज सिंह की मैं याद दिलाना चाहूंगा आपको, वो प्लेयर आज भी रिप्लेसमेंट ढूंढ नहीं पाए। चलिए, तो ये एक के पास है, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है, आपको इसको सजा के रखना ही होगा, सजा के रखना होगा, रखा भी है आगे भी। इन्हें जरूर रखिए, अच्छा नहीं लगता है इससे बोलना। खैर, बहुत सीनियर है। खैर, चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एक एट द एंड में ओवरऑल कॉन्सेप्ट की बात कर लूँ यार। मैच तो ये जीत गए हैं, लेकिन जल्दी से ये जान लेते हैं कि 3 ऐसे पॉइंट जहाँ पर नेपाल को और बेहतर करने की जरूरत है। मैं एक चीज़ यहाँ पर उन लोगों से भी कहना चाहूँगा जो लोग ये कहीं ना कहीं कह रहे थे कि कप्तान बेकार है, इस वजह से हारे हैं, ये चेंज कर दिया, इस वजह से हारे, ये भी चेंज कर दिया। अगर हारते तो डेफिनेटली संदीप लामिछा को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज होता है, ये होता है कि कप्तान चेंज किया, ये किया, इस कप्तान कुछ नहीं होगा, ये हो गया। मान लीजिए वो हार भी जाते तब भी कहीं ना कहीं हम यहाँ पर सपोर्ट में खड़े रहते। चलिए, मान लीजिए ज्ञानेंद्र मल्ला कप्तान इस मैच में होते, आपकी मान ली ज्ञानेंद्र मल्ला इस मैच में कप्तान होते एज अ कैप्टन, ठीक है, यानी वो अगर कप्तान होंगे तभी बैट से परफॉर्म करेंगे, क्योंकि अचानक से जब से वो कप्तान नहीं बने हैं उनकी परफॉर्मेंस गिर गई है। तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वो कप्तान नहीं है तो वो अपने देश के 3 करोड़ जो फैंस हैं, लगभग आसपास 3 करोड़ फैंस हैं, उनको निराश करेंगे, यानी अपने बैटिंग की परफॉर्मेंस गिरा देंगे। ऐसा नहीं है, उनके मन में भी शायद ये ना हो, उनके मन में भी ये ना हो, लेकिन फैंस कहीं ना कहीं ये चीजें कहते हैं, करते हैं, लेकिन एक चीज सही नहीं है। आपको जिसको बना दिया है, आप खड़े रहिए। अभी जो आप घर में बैठ के इतने सारे जो फैंस हैं जो मैच देख रहे हैं, क्या आपने ये सोचा है यार नहीं नेपाल हार जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ज्ञानेंद्र कप्तान है ही नहीं? ऐसा नहीं है। एक पब्लिक जितने भी हैं, बहुत सारे लड़के एग्जाम्स दे रहे हैं, उनको ऑल द बेस्ट, शायद उनका एग्जाम्स हो गया होगा, अच्छा होगा, उम्मीद तो करेंगे, लेकिन वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी एग्जाम खत्म हो, पता चले कौन जीता। वो तो ये तो नहीं कह रहे कि अरे ज्ञानेंद्र नहीं है, चलो हमें फर्क नहीं पड़ता। ये मत करिए, भले सिंपल चाहिए सीरीज हार जाए, क्वालीफायर हार जाए, ये रीजन देना कि ज्ञानेंद्र नहीं थे तो ये टीम नहीं जीत पाई, तो फिर ज्ञानेंद्र बैटिंग से परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे हैं जब से वो कप्तानी से हटाए गए हैं? क्या कैप्टनसी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई? क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा कि मेरे लिए कैप्टनसी इतनी मायने नहीं रखती, कभी ना कभी किसी वजह को बनना ही है। तो बैटिंग से परफॉर्म करना, हमारा पूरा बिलीव अभी भी ज्ञानेंद्र पे है कि वो बहुत सही टाइम पे आपको स्कोर करके देंगे। आप देख लीजिएगा, डेली आज ये चीज प्रेडिक्ट कर रहा है, जब कोई नहीं चलेगा तब ज्ञानेंद्र चलेंगे, सिंगल हैंडेडली मैच ने जिता दे, जैसे दीपेंद्र ने जिताया था। अब अयान बात कर लेते हैं कनाडा वर्सेस फिलीपींस मैच की। रिकॉर्ड ब्रेकिंग मैच हुआ है कनाडा का। बिल्कुल, और यहाँ पर कनाडा ने 118 रन से वो मैच जीता है फिलीपींस के खिलाफ। अच्छी बात यह है कि फिलीपींस ने पूरे 20 ओवर, यही हमने अपने मैच पूरे में कहा था।
ऑल आउट नहीं हुई है। 98 पे 5 वो उनका आखिरी स्कोर था, बहुत अच्छा। कनाडा के लिए रन रेट के लिए ये बहुत बड़ा बूस्टअप है। और दोनों टीमें ओमान और नेपाल कितने बड़े मार्जिन से जीत पाएंगी ये भी बहुत बड़ा मैटर करेगा कहीं ना कहीं। जी हाँ, और ओमान को सबसे बड़ी बात है, ओमान को रन रेट का भी ध्यान रखना है। जी हाँ, नेपाल को इतना रन रेट का ध्यान नहीं देखना, क्योंकि उनका एक मुकाबला फिलीपींस से है। अगर वो फिलीपींस को एक बड़े अंतर से हरा देते हैं, 50 रन से ऊपर से हरा देते हैं, तो आपका एक बर्थ कंफर्म है। तो ओमान के लिए अब पहले मैच जीतो, फिर रन रेट भी ठीक करो, जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चिंता की बात है। बहुत ज्यादा आवाज आ रही है भाई, क्या हो रहा है? चलिए खैर, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एक रिकॉर्ड इसमें टूटा है, वो है कनाडा टीम की मैं बात कर रहा हूँ। कनाडा के जो प्लेयर हैं, स्मूट्स नाम है, स्मूट्स नाम है, 108 नॉट आउट मारे हैं। ये T20 आई डेब्यू में इंटरनेशनल क्रिकेट में रिकॉर्ड है। जी हाँ, T20 आई में डेब्यू करते हुए इनसे ज्यादा रन आज तक किसी प्लेयर ने नहीं मारे, चाहे वो टेस्ट नेशन हो चाहे फिर एसोसिएट टीम हो। बेहतरीन एफर्ट है, 108। जी हाँ, किसी के खिलाफ भी हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन 17 साल से T20 क्रिकेट चल रहा है, बाकी प्लेयर्स क्यों नहीं मार पाए, आप ही क्यों? तो डेफिनेटली सब कुछ आपके लिए क्लिक किया। कनाडा की शानदार जीत हुई है, उम्मीद है कि कनाडा बेहतर करेगा बाकी टीमों के मुकाबले। अब देखना होगा, मैंने ट्विटर पे भी आप सबके सामने कर रखा था कि अब देखना होगा कनाडा को कि वो ओमान और नेपाल के सामने किस तरह से परफॉर्म करती है, वो होगा असली मैच। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। प्लीज एफर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिए। डेली ने बहुत सारी चीजें आपके सामने सही रखी थी, आपको यकीन नहीं है तो बहुत सारी चीजें आप दोबारा जाके मैच में सुन सकते हैं। यही प्लेइंग 11 कहीं ना प्रेडिक्ट की करिए, प्लेइंग सही साबित हुई है। और हम ये भी कह रहे हैं, अगर इसमें स्पिनर की एंट्री होती है तो आपको खुद रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि स्पिनर कहीं ना कहीं प्रेशर रिलीज करने का काम करेंगे सामने टीम के लिए। और इतना मैं जरूर कहूँगा, बस जाते जाते छोटी सी बात कहूँगा कि जो डेली क्रिकेट है, ये जो प्लेइंग 11 बनाता है, कहना नहीं चाहिए, तो हमें भी बहस हो जाती है कि किसे रखना है और किसे नहीं। बिल्कुल, बहुत फेयर रहते हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा फेयर रहते हैं। और काफ़ी माथापच्ची के बाद हम आपके लिए एक अच्छी सी प्लेइंग 11 लाते हैं जो जीते मैच और हारे भी। मैं यही बोलने वाला था, ऐसा नहीं है क्रिकेट की प्लेइंग 11 तो अरे अचूक है जीत जाएगी, ऐसा कुछ करिश्मा कर देगा, ये टीम पूरी तरह हार भी सकती है, लेकिन आपको इसी प्लेइंग 11 के साथ स्टैंड स्टिल खड़े रहना है और बहुत सारी चीजें आपको बेहतर करनी है। मैं कोच सर और संदीप लामिछाने के लिए कहूँगा, खास करके कोच सर के लिए एक बात जरूर कहूँगा कि आप अपनी टीम को थोड़ा सा और ज्यादा नरिश करिए, बैटिंग थोड़ा सा नरिश करिए, थोड़ा और घुसिए टीम के साथ, स्कोर देने की जरूरत है। ये यकीन मानिए 117 यूएई वाले के सामने नहीं चलेगा, भले ही यही बॉलिंग अटैक क्यों ना खेल रहा हूँ, ये आपको भी बहुत अच्छे से पता है। नहीं पता है तो आपको जल्द से जल्द वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। यहाँ पे हम लगातार आपको जमीन पर रखकर हकीकत बताने की कोशिश करते हैं, ताकि आप जमीन पर रह के ही सक्सेस को पाने की पूरी कोशिश करें। एशियन टीम्स के लिए कनाडा और नेपाल की बात करूं, कांग्रेचुलेशंस कि आपने अपना पहला मैच जीता है। फिलीपींस और ओमान, उम्मीद करेंगे कि आप बेहतरीन वापसी करें। फिलीपींस के लिए अच्छी बात है कि आपने 20 ओवर खेले, जो ओमान भी नहीं कर पाया, ये बहुत अच्छी। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, रिक्वेस्ट है। और फिर से सॉरी कहेंगे आप सबसे अगर बैकग्राउंड नॉइस की वजह से, क्योंकि बाहर है, आप खुद देख रहे हैं कि बाहर है वीडियो की, और आज कैमरा भी थोड़ा सा लो है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कंडीशन इस तरह से नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट काम था इसीलिए आना पड़ा। बाकी कल से वापस सारी चीजें नॉर्मल करने की आपके सामने पूरी कोशिश रहेगी और हो जाएगी, ये तो इतना तो तुरंत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। अभी तक जितने लोगों ने सुना उनको बिग थैंक यू।